सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। प्रिय कलीसिया, हम सबको जय मसीह की। आज के दिन की शुरुआत प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपके साथ रहे, यीशु मसीह। आइए हम लोग आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा और तेरी दया के अनुसार तू अगुवाई कर। आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहे पिता, क्योंकि तेरी कृपा और तेरी सच्चाई हमें रक्षा करता है, एक रक्षक की तरह हमारी मदद करता है। इसलिए प्रभु आप सहायता करो कि हम सच्चाई में, तेरे सिद्धांतों में और तेरी अनुग्रह में हम हमेशा बने रहे। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम जिस विषय में बात करेंगे, मैं नहीं पर मसीह, मैं नहीं पर यीशु, मैं नहीं पर यीशु। ओके, मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं पर यीशु। इसके विषय में आइए फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 1 से 11 तक पढ़ते हैं। अद्भुत वचन है। मैं चश्मा इसलिए पहन रहा हूं, मुझे स्टडी के लिए चश्मा की जरूरत पड़ती है। अतः यदि तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन, प्रेम की सांत्वना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति है, तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम ना करो, परंतु नम्रतापूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। तुम में से प्रत्येक अपनी ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टिके, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ओके, यीशु मसीह प्रभु है। आज हम देखेंगे मैं नहीं पर। आज संसार में हर कोई मैं करते रहते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो परमेश्वर सुंदर क्रिएशन बनाया, परमेश्वर सब कुछ बहुत अच्छा बनाया। सबसे पहले स्वर्गदूतों को बनाया और एक उसमें से लूसीफर, जिसका नाम मैं के कारण वो गिर गया, परमेश्वर की सिंहासन से उसको नीचे उतार दिया गया। इसीलिए मैं हमारी ईगो को दर्शाता है और मैं के कारण परमेश्वर हमसे घृणा करता है। अगर कोई आज विश्वासी हो, मेरा है, ये मैं कर रहा हूँ, मैं किया हूँ, मैं दिया हूँ, ये सारी चीजें आपको नीचे गिरा देता। इसीलिए जैसे यीशु मसीह के हम वचन पढ़े अभी यहाँ पर देखते हैं, ये डिसाइपलशिप के लिए बहुत बहुत ही उपकारी पैसेज है जो हम लोग वचन पढ़ा। फिलिपियों का 2 अध्याय 1 से 11। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ। पौलुस कहता है फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 8 में, मैं अपने यीशु मसीह की ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि भी उठाई। जिन वस्तुओं के कारण मैं घमंड करना चाहता, वो सारे तुच्छ हो गया जब मैं यीशु पर विश्वास किया। अब मैं शब्द नहीं
पर यीशु शब्द का इस्तेमाल कर। यीशु मुझ में, यीशु किया, यीशु ने दिया, यीशु का है और यीशु ही सब कुछ करता है। स्वयं का इनकार करना इतना आसान नहीं है। स्वयं का इनकार करना इतना आसान बात नहीं है। यीशु ने अपने शिष्यों को कीमत गिनने की चुनौती दी है। यीशु वास्तव में अपने शिष्यों के समर्पण को और अधिक गहरा करना चाहते थे। लूका का किताब 14 अध्याय 27 से 33 में गहरा करना चाहते थे उनके समर्पण को, और गहरा करना चाहते। इसलिए आज मैं नहीं पर यीशु। जब मैं अपने आप को समर्पण कर दिया, अब मैं नहीं रहा। मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मर गया। अब मैं नहीं हूं, अब मुझ में यीशु है। ये जो कुछ भी है यीशु का है। मैं बोल रहा हूं यीशु का है, मैं चल रहा हूं यीशु है, मैं सोच रहा हूं यीशु है, मैं कर रहा हूं यीशु है। अगर मैं जहां होएगा वो एकता में नहीं होगा, परमेश्वर को वो महिमा नहीं दे पाएगा, वो अपने आप में सोचेगा। जो यीशु के पीछे मात्र आशीष और आश्चर्य कर्म की खातिर जाया करते थे, वे बुरी तरह से निराश होते हैं। अगर मैं यीशु के पास आता हूं आशीष के लिए, तो मैं एक दिन निराश होऊंगा, या चमत्कार के लिए। यीशु की चमत्कार देखना चाहते, कुछ चमत्कार हो रहा देखना चाहते, सच में वो विश्वास नहीं करते। अगर आपका दिल ऐसा है तो ध्यान रखें कि आप निराश होंगे। मसीह के शिष्य होने के कारण हम जीवन के कुछ न्याय संगत अधिकारों और आनंद को ठुकराने के लिए बुलाए गए हैं। पहला कुरिन्थियों का 7वां अध्याय और वचन 29 और 31 पढ़ते हैं हम। इस वचन बहुत खूबसूरत वचन है। पहला कुरिन्थियों का 7वां अध्याय। बहुत बार हम लोग त्याग नहीं कर पाते हैं, हम लोग छोड़ नहीं पाते कुछ चीजों को, और हम लोग प्रभु में उन चीजों को हम लोग इतना सोचते हैं, उसके बारे में छोड़ नहीं पाते हैं। 7:29 से 31 देखिए क्या कहता है। ओके, हे भाइयों, मैं कहता हूं कि सब समय कम किया गया है, इसलिए आपसे जिनकी पत्नी हो वे ऐसे रहे मानो कि उसकी पत्नी नहीं, रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, जो मोल लेते हैं वे ऐसे हो जो मानो उनके पास कुछ नहीं, संसार का उपभोग करने वाले ऐसे हो मानो वे उसमें लिप्त नहीं, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। देखें, इसलिए कुछ आनंद मैं यीशु के लिए त्याग देता, कुछ अधिकार कुछ मेरा है मैं त्याग दी। पौलुस वही बात कहता फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 8 में बहुत सारी चीजों का हानि उठाया ताकि मैं यीशु के ज्ञान में बढ़ सके, ताकि मैं यीशु के ज्ञान में बढ़ सके। आत्मिक अंतिम समय के दिनों में, अंतिम समय के दिनों के चिन्हों को सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध करते हुए पौलुस कहता है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1-2 वचन में, लोग परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। इन दिनों में हम देख रहे हैं लोग परमेश्वर से रुचि कम रखते हैं, सुनते वचन कम है, जो अपना पसंद है वही करना चाहते हैं। इस बात की प्रतीक्षा करना मूर्खता है कि कोई प्राकृतिक
विपदा आकर धन पर से हमारे पकड़ को ढीली करने के लिए हमें मजबूर करे। लोग डरते हैं, अगर मैं यीशु के पास गया तो मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, कई सारे लोग आएंगे मेरे धन पर कब्जा करेंगे, मैं क्यों भेंट दूं, मैं क्यों मिशन को दूं। कई सारे ऐसे लोगों के जीवन जो पकड़ के रखा है और उन्हें बढ़ने नहीं देता। यीशु स्वेच्छा से निर्धन बने, यीशु स्वेच्छा से निर्धन बने। स्वयं का इनकार सर्वोच्च आत्मिक अभ्यास है। जब हम स्वयं का इनकार करते हैं, ये सबसे बड़ा एक आत्मिक अभ्यास है। हमें स्वयं का इनकार करना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ प्रभु का, प्रभु ने सब कुछ किया, मैं उसी के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं जो है आज मैं खत्म हो गया, अब मुझ में यीशु जिंदा है। यीशु ने जो भी करना चाहा उसे आत्मत्याग दिखाई देता है। यीशु मसीह जो कुछ भी किया, कई सारे जगहों पर हम यीशु को देखते हैं, वो आत्मत्याग दिखाई देता है उसे। यीशु ने अपनी पूर्ण सुंदरता और अपने ईश्वर तत्व के प्रताप का त्याग किया और हमारे लिए पाप बन गए। पहला कुरिन्थियों का 5:21। जिसके मेमोरी में, जिसके डाटा में कोई पाप की शब्द ही नहीं था, वो आप और मेरे लिए पापी बन गया। इस संसार के लिए पापियों के बीच में आया और पापी गिना गया, जिसके बारे में वो नहीं जानता था। उन्होंने अपने अधिकार को प्रदर्शन करने की परीक्षा में फंसने से इनकार कर दिया। मत्ती का 4, वो परीक्षा में जब उसका शैतान आया, उसका परीक्षा वो मत्ती के 4 अध्याय में 3 से 11 वचन। धन संपत्ति आपको कई सारी जगहों पर फंसाता है। जब आप धनवान होते जाते सांसारिक धन से, अब बीमार, लड़ाई झगड़ा, तनाव, घर में आपसी लड़ाई, ये सारी चीजें बढ़ता है और ये सारी चीजें हमारे विश्वास को रोकता है। यीशु मसीह शैतान को क्या जवाब दिया? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया और उसको उसी तरह से जवाब दिया। उन्होंने जीवन की मूलभूत भौतिक सुविधाओं का त्याग कर दिया और ऐसे रहे कि उनके पास सिर टिकने के भी कोई जगह नहीं थी। मत्ती का 8वां अध्याय वचन 20 में अपने भोजन और विश्राम की चिंता छोड़कर उन्होंने अज्ञानी शिक्षकों को, बहुत प्यासे लोगों की सेवा की। 3 अध्याय और 4 अध्याय यूहन्ना के हम देखते हैं कि याजक आता है यीशु के पास, और यीशु उस समय विश्राम करने का समय था, परंतु निकोदेमुस उससे बातें कर रहा। और हम 4 अध्याय में देखते हैं वो पापी सामरी स्त्री, यीशु को भूख लगा था, खाना लाने के लिए गए थे, वो आराम कर सकता था, मुझे बहुत भूख लगा, मैं किसी से बात करने का हिम्मत नहीं है मुझ में, पर ऐसा नहीं किया। वहां पर एक स्त्री से बातें कर रहा, परमेश्वर के बारे में बता रहा, समय दे रहा था वहां पर, ताकि परमेश्वर के राज्य को वो जान जाए। यहां तक कि परमेश्वर के राज्य के सामने उन्होंने परिवारजनों के प्रेम से भी प्रभावित होने से इनकार कर दिया। परिवार के प्रेम से भी वो प्रभावित नहीं हुए। मत्ती के 12:46 से और 50 कहते हैं कि जो मेरे वचन सुनता है वही मेरे माता, वही मेरे बहन, वही मेरे भाई। उन्होंने अपने प्रभुत्व की प्रतिष्ठा को त्याग कर शिष्यों के पांव धोए। वही प्रभुओं का प्रभु, महिमामय राजा है और शिष्यों का पैर धोते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय 3 से 5 में ये कई सारी चीजें हैं जो आपको मुझे प्रेरित करता कि मैं नहीं रहा, मुझ में यीशु, पर मैं यीशु में और यीशु मुझ में। उन्होंने अपने और से लड़के के लिए स्वर्गदूतों की सेना नहीं मांगी। उन्होंने अपने और से लड़ने के लिए स्वर्गदूतों को सेना नहीं मांगा परमेश्वर से। जब वो गतसमनी बाग में पकड़ने के लिए आते, मत्ती 26:53 से 54 में,
इन पर रोने वालों को, उन पर रोने वालों को यह निर्देश दिया कि वे स्वयं अपने बच्चे के लिए रोए, स्वयं के लिए और अपने बच्चे के लिए रोए। लूका का 23, 27, 28 वचन। वो कहता कि मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए रो, क्योंकि संसार सुख विलाप की ओर बढ़ रहा है और हर कोई अपनी ईगो को नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखकर हमें मालूम पड़ता कि वो कितना प्रेरित थे और जिस प्रकार का काम उन्होंने दिखाया वो सारे त्याग पूर्वक था और त्याग संगत था। उन्होंने सिंहासन को त्याग दिया और वेदी पर बलि बन गए। इफिसियों का 5 और वचन 2 में क्रूस पर की पीड़ा के दौरान दर्द निवारक पेय लेने से इनकार कर दिया। दर्द हो रहा है, सांसें लेने में तकलीफ हो रहा है, जान छूटने पर है, ऐसे समय पे जो उनको सिरका दिया गया तो वो इनकार कर दिया। मत्ती का 27-34। अद्भुत है नहीं? ये सारी चीजों को जानने के बाद भी आप और मैं कैसे रहते? यह है स्वयं का इनकार करना। जब हम यीशु के बारे में देखते, क्या हम उनका अनुसरण करेंगे? क्या आप जो सुन रहे हैं वो कर पाएंगे? जो भी मैंने बताया, यीशु त्याग संगत हर एक काम किया, तो आप उसको पढ़िए, उसके बारे में मनन करिए, ध्यान करिए, सोचिए आप उसके बारे में। हमारे पास जो कुछ है वह हमारे ही आनंद उठाने के लिए नहीं है। मेरे पास सब कुछ है आज, समझ लीजिए, पर मैं आनंद नहीं ले पा रहा। मैं ऐसी एक बीमारी से गुजर रहा हूं जो मैं कुछ खा नहीं सकता, ऐसी कार में बैठ नहीं सकता, ऐसी घर में बैठ नहीं सकता, बड़े मकान में बैठ नहीं पा रहा, चढ़ के ऊपर नहीं आ पा रहा। सोचिए, ये सारी चीजें सुख नहीं कर पा रहे। हम जितना कमाते हैं वह सब हमारे खर्चे करने के लिए भी नहीं है। सोचिए, मैं पूरे दुनिया को मुट्ठी में ले लिया और मैं मर गया, अपने प्राण खो दिया, तो क्या फायदा हो? यीशु ने कहा, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका का 14:33 में। हमारी समस्या यही है कि हम कुछ त्याग नहीं करना चाहते, पर आशीष पाना चाहते, बुद्धिमान होना चाहते, शिष्य बनना चाहते, परंतु त्याग नहीं करना चाहते। यीशु ने जिसे असंभव बताया हम उसे करना चाहते। यीशु जिसे मना किया वही हम करते। आदम की बगीचा में तो हम वही देखे, सुलेमान के जीवन को तो हम वही देखे, सौल का जीवन को हम वही देखे, साउल राजा के जीवन वही दिखता, यहूदा के जीवन को हम वही देखते। तो ये सारे जीवन क्या हुआ? लूत के जीवन को भी हम वही देख रहे। ये सारे जीवन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। मदर टेरेसा कहते हैं उनकी संपत्ति बाइबल, केवल एक बाइबल है, एक रोजरी है, 2 साड़ियां हैं और एक बक्से, बस इतना ही। और वो पूरे दुनिया का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, नोबेल पुरस्कार विजेता है। सोचिए, अद्भुत है। खुद को चढ़ा दो, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाओगे। खुद पर जाए, खुद मर जाए तो सुख से जी पाओगे। नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करे, दीन और नम्र बने। मैं नहीं पर यीशु, मैं नहीं पर यीशु। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहन जो वीडियो देख रहे, सुन रहे, आप उन्हें अभिषेक करो, त्याग
करने की आत्मा दो, समझ दो और शक्ति दो पिता। कई बार हम कुछ भी त्याग नहीं कर पाते, प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा प्रेरित करो। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो वीडियो सुनते, आप उन्हें आशीषित करो, अगुवाई करो, समझ और आपके ज्ञान में बढ़ाओ। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका। लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट करिए, लाइक करें और शेयर करें। आमीन।